हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी पाठ्य योजना का प्रकरण है जल संरक्षण। तो सबसे पहले हमको जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण जल संरक्षण, कक्षा 8, दिनांक और कालांश आप यहाँ पर वही मेंशन करेंगे जिस भी डेट और पीरियड में आप अपने लेसन प्लान को पढ़ाएंगे। अब हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। यह हमारे विषय से संबंधित होते हैं। इसका अर्थ ये है कि सामाजिक अध्ययन को पढ़कर बच्चों में किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा। जैसे सामाजिक अध्ययन में छात्रों की रुचि विकसित करना, छात्रों की चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना, छात्रों को भूगोल का बोध कराना। अब हम विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं और यह हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं। इसका अर्थ है कि जल संरक्षण को पढ़कर बच्चों में किस तरह का एटीट्यूड डेवलप होगा और वह अपनी जल संरक्षण से संबंधित प्रश्नों को किस तरह से हल कर पाएंगे। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्राएं जल संरक्षण के विषय में बोध कर सकेंगी। भावात्मक उद्देश्य, छात्राएं जल संरक्षण के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। क्रियात्मक उद्देश्य, छात्राएं जल संरक्षण से संबंधित चित्र बना सकेंगी। अब हम सहायक सामग्री लिखते हैं। यह वह मटेरियल होते हैं जो भी हम अपनी पाठ्य योजना को पढ़ाते समय उपयोग में लाते हैं, जैसे लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, स्वेच्छक, चौक आदि। अब हम पूर्व ज्ञान लिखते हैं। जैसे कि हमारा प्रकरण है जल संरक्षण, तो हम यह मानकर चलते हैं कि छात्राओं को जल संरक्षण के विषय में सामान्य जानकारी है। अब हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यह प्रश्न हम इसलिए लिखते हैं जिससे कि हमारा लेसन प्लान और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो। और यह प्रश्न हम कुछ इस तरह से बनाते हैं कि जो पहला प्रश्न का उत्तर आएगा, हमारा दूसरा प्रश्न भी उसी से संबंधित होता है और यह संख्या में 4 से 5 हो सकते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है। उसमें हम लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रा क्रिया। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चों आपको बोतल में क्या दिखाई दे रहा है? पानी से भरी बोतल दिखाते हुए। तो बच्चे आंसर करेंगे जल या पानी। जल प्राप्ति की प्राकृतिक स्रोत क्या है? बच्चे आंसर करेंगे बरसात या वर्षा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा नहीं होने पर क्या होता है? तो बच्चे आंसर करेंगे जल संकट की समस्या। जल संकट दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बच्चे आंसर करेंगे जल संरक्षण या जल संरक्षित करना चाहिए। अब हम बच्चों से पूछेंगे जल संरक्षण के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर दे पाएं और हो सकता है कि कुछ बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएं। हम यहाँ पर लिखते हैं संभावित उत्तर। अब हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। छात्रों, आज हम जल संरक्षण के पाठ के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं। इसके लिए हमें एक टेबल बनानी होती है। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य, शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रा क्रिया, शिक्षण विधि, प्रविधि एवं सहायक सामग्री और मूल्यांकन। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है जल संरक्षण का अर्थ। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। विकासात्मक प्रश्न, हम खाना खाने के बाद क्या पीते हैं? बच्चे आंसर करेंगे जल या पानी। जल संरक्षण के विषय में आप और क्या जानते हैं? तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर, क्योंकि सभी बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। हमने बच्चों से यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। अब हम अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं जल संरक्षण के अर्थ के विषय में बोध कर सकेंगी। छात्राध्यापिका कथन, जल संरक्षण का अर्थ है जल का उचित उपयोग एवं भविष्य के लिए सुरक्षित रखना। जल के दुरुपयोग को रोककर स्वच्छ जल को लंबे समय तक बचाकर रखना जल संरक्षण कहलाता है। विश्व के अधिकतर देश प्रदूषित जल एवं जल संकट की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिसका प्रमुख कारण जल के उपयोग में वृद्धि, अपव्यय एवं जल संरक्षण का अभाव है। जल संसाधनों की कमी का एक प्रमुख कारण वन विनाश भी है। जल संरक्षण का अर्थ है जल के प्रयोग को घटाना एवं सफाई, निर्माण एवं कृषि के लिए अवशिष्ट जल का पुनः चक्रण करना। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने अपने शिक्षण बिंदु को बच्चों को समझाया है, इसलिए यह कथन विधि होगी। और अंत में हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित। तो हमारा प्रश्न है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है जल संरक्षण विधियां। अपेक्षित व्यवहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। शिक्षण अधिगम अनुभव, छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न।
बरसात का पानी बहकर कहाँ जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे नदी, नालों, तालाब आदि। जल संरक्षण की विधियों से आप क्या समझते हैं? तो हो सकता है बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। और यहाँ पर हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। छात्राध्यापिका कथन में लिखेंगे जल संरक्षण की प्राचीन विधि, और अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं जल संरक्षण विधियों के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। प्राचीन काल से ही जल की कमी की समस्या से बचने के लिए झीलों, तालाबों, कुओं आदि का निर्माण किया गया है। राजा महाराजाओं का प्राचीन काल से जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदी के मार्गों को मोड़कर जल संरक्षण करना इनका उदाहरण रहा है। झीलों, तालाबों आदि का निर्माण भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने, सिंचाई आदि के लिए उपयोगी होता है। जल संरक्षण की आधुनिक विधि प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही हैं, जैसे बांधों एवं नहरों का निर्माण, दूषित जल को साफ करने के लिए संयंत्र जल जागरूकता आदि विधियों को उपयोग में लाया जाता है। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगे। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, तो यह कथन विधि होगी। और हम कुछ इस तरह से एक चार्ट बच्चों को दिखाएंगे, जिसमें जल संरक्षण से संबंधित एक चित्र बनाएंगे और उसी का एक मिनिएचर हम यहाँ पर अपने पाठ्य योजना में चिपकाएंगे। तो हमने बच्चों को यहाँ पर चार्ट दिखाया है, इसलिए यह प्रदर्शन प्रविधि होगी। और अंत में हम बच्चों से शिक्षण बिंदु से संबंधित एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं। तो वह प्रश्न है जल संरक्षण के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है? हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है आधुनिक जल संरक्षण के लाभ। अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। छात्राध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चे आंसर करेंगे 22 मार्च, क्योंकि हमने इस प्रश्न का उत्तर अपने पहले शिक्षण बिंदु में बता दिया है, तो इसलिए यहाँ पर बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे। हमारा दूसरा प्रश्न है जल संरक्षण के लाभ के विषय में आप क्या समझते हैं? हो सकता है बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाएं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संभावित उत्तर। हमने बच्चों से प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यह प्रश्नीकरण प्रविधि होगी। छात्राध्यापिका क्रिया लिखेंगे और अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य में लिखेंगे छात्राएं जल संरक्षण लाभ के विषय में रुचि विकसित कर सकेंगी। जल संरक्षण के लाभ निम्नलिखित हैं। घरेलू काम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी बचा सकते हैं। जल संरक्षण के द्वारा सूखे से बचाव किया जा सकता है। यह हमारे पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करता है। जल संरक्षण के द्वारा अधिक से अधिक जल एकत्रित किया जा सकता है। संरक्षित जल कृषि के उपयोग में लाया जाता है, जिससे किसान पानी पर हुए खर्च से बच सकते हैं। छात्रा क्रिया में लिखेंगे सभी छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। यहाँ पर हमने बच्चों को यह शिक्षण बिंदु समझाया है, इसलिए यह कथन विधि होगी। और अंत में हम अपने शिक्षण बिंदु से संबंधित एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, तो वह है जल संरक्षण के क्या लाभ हैं? अब हम पुनरावर्ती प्रश्न पूछते हैं। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही गलत और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है एक शब्द में उत्तर दीजिए। जल दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण की आधुनिक विधियां कौन सी हैं? जल संरक्षण करने से क्या लाभ होते हैं? हम ये तीनों ही प्रश्न के उत्तर अपने शिक्षण बिंदुओं में पढ़ा चुके हैं, तो बच्चे इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। अब हम शामपट कार्य लिखेंगे और इसके लिए हमें शामपट की तरह ही एक ब्लैक चार्ट यहाँ पर चिपकाना होगा और उसमें वैसी ही एंट्री फिल करते हैं जैसे कि हम अपने ब्लैक बोर्ड पर करते हैं। विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण जल संरक्षण, कक्षा 8, दिनांक और कालांश आप अपने अनुसार ही लिखेंगे। जल संरक्षण का अर्थ है जल का उचित उपयोग करना। विधियां प्राचीन काल विधियां, कुओं का निर्माण, तालाबों का निर्माण। आधुनिक काल विधियां, बांधों का निर्माण और नहरों का निर्माण। लाभ, सूखे से बचाव, कृषि में उपयोग। अब हम गृह कार्य लिखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है जल संरक्षण का अर्थ विस्तार पूर्वक बताइए, और दूसरा प्रश्न है जल संरक्षण की विधियों पर अपनी उत्तर पुस्तिका में चित्र बनाइए। अब हम संदर्भ पुस्तिका लिखते हैं। NCERT द्वारा अनुमोदित कक्षा 8वीं की सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।